गोल्ड H1 टाइम फ्रेम पिछले हफ्ते आपने वर्टिकल डंप देखा। पहले 5 इंपल्सिव वेव के रूप में ऊपर जाता है, फिर एबीसी करेक्टिव वेव के रूप में नीचे आता है और 4.3 एनएफपी नंबर के साथ ये शुरू हुआ था। जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो बाकी सारी छोटी इकोनॉमी इकोनॉमिक डिप्रेशन में होंगी और ये नियम पिछले 100 सालों में नहीं बदला है। पॉलिटिशियन जितना चाहें गुमराह करें, लेकिन हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और पिछले ब्लैक मंडे जो आपने स्टॉक मार्केट क्रैश देखा, लगभग हर कंट्री में स्टॉक मार्केट क्रैश था और 2 साल बाद पब्लिक को फिर से याद आया कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड नीचे भी जाता है। जब से गोल्ड ने 1620 लेवल बॉटम बनाया है तब से उस चीज़ को भूल चुके हैं। लेकिन उस मार्केट क्रैश के बाद इमरजेंसी रेट कट की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है और इमरजेंसी रेट कट में साइज क्या होगा और टाइमिंग क्या होगी ये फिक्स नहीं होता। ये पूरी तरह मार्केट सेंटीमेंट पे और स्टॉक मार्केट कितना नीचे जाता है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस टॉप टू बॉटम प्राइस 61% करेक्शन कर चुका है। H1 टाइम फ्रेम पर 2381 से ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद ऊपर गया और इस रिट्रेसमेंट 434 के पास में आके रुक चुका है। ये दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं। इस लो से आप इन्हें एबीसी वेव कह सकते हैं और वेव सी 5 इंपल्सिव वेव में सब डिवाइडेड है। बहुत लंबा समय हो चुका है, प्राइस अभी भी साइडवे रेंज में है। फर्क सिर्फ इतना है, रेंज थोड़ा सा ऊपर की तरफ है लेकिन अभी भी साइडवे रेंज में है और आपको रेंज की तरह ही ट्रेड करना होगा। कभी प्राइस ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, लेकिन इन दो लेवल के ब्रेकआउट की कंडीशन में H1 से ऊपर अगर डेली चार्ट आप देखें तो आपके पास एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न है। अपर एंड लोअर ट्रेंड लाइन बार बार टेस्ट हो रही हैं। हफ्ते के लास्ट 2 डेज में आपने इस लोअर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखा और प्राइस इंटरडे H1 पे 2381 लेवल पे बॉटम बना के ऊपर गया। प्राइस टोटल इस ट्रेंड लाइन को 4 बार रिटेस्ट कर चुका है। इस चार्ट पैटर्न से अलग 2480 और 2365 ये आपके स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर आप देखें 2300 लेवल से प्राइस अप ट्रेंड में है, डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है, ब्रेकआउट के बाद नेकलाइन रिटेस्ट करता है, फिर से ऊपर जाता है। जब तक प्राइस 2365 लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देता सेंटीमेंट नहीं बदलेंगे। आप बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर प्राइस 2480 लेवल को फिर से रिटेस्ट करता है या इससे ऊपर जाता है तो अपर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट आपका मेन रेजिस्टेंस होगा और अपर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पे आप फिर से सेल करेंगे, क्योंकि प्राइस 2480 लेवल से जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ही ज़्यादा ओवरसोल्ड होगा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, प्राइस 1620 से 2 साल के अंदर 2480 लेवल तक गया। ब्रिक्स नैरेटिव, चाइना सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग रोक चुका है। बहुत लंबा समय हो गया लेकिन गोल्ड बाइंग वहाँ नहीं हो रही और उसी समय यूएसए के बॉन्ड को बाय करा जा रहा है। 10 ईयर बॉन्ड चाइना ये नहीं कर रहा लेकिन कोई तो है जो इस चीज़ को कर रहा है। गोल्ड सेल नहीं हो रहा तो बाय भी नहीं हो रहा और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हैवी क्वांटिटी में बाय करा जा रहा है, जो ब्रिक्स नैरेटिव के टोटल अपोजिट है। यही कारण है कि गोल्ड 2500 को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा और जब तक ये चीज़ नहीं होगी, जो इस ट्रेंड के पीछे का सबसे बड़ा कारण था, 2500 के ऊपर गोल्ड फ्लाई नहीं करेगा। चाइना के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड बाइंग स्टॉप कर दी और वहाँ की कंज्यूमर डिमांड भी पिछले 6 महीनों में 5% से ज़्यादा कम हो चुकी है। आपका नंबर 2 कंज्यूमर मार्केट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के हेड ने बोल दिया है कि 4th क्वार्टर में बहुत बड़ी डिमांड देखने को मिलेगी और ऐसा तभी संभव है जब यूएस इकोनॉमी फिर से इकोनॉमिक बूम हो जाए और रिसेशन इकोनॉमिक बूम में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन दिवाली की डेट, इलेक्शन की डेट और फेड नवंबर एफओएमसी की डेट लगभग सेम टू सेम है। अगर उस समय तक रिसेशन नहीं रुकी, पैनिक और बढ़ा, तो 4th क्वार्टर में जो हमेशा की तरह गोल्ड बाइंग डिमांड आती है वो नहीं आएगी। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पर आपके पास क्लियर डायगोनल चार्ट पैटर्न है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता इन दोनों ट्रेंड लाइन के अंदर
आप बाय करें या सेल करें आपकी मर्जी, लेकिन अपर ट्रेंड लाइन पे आपको सेल करना होगा और लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने से पहले आपको सारी बाइंग क्लोज करनी होगी। इसलिए क्लियर चार्ट पैटर्न और क्लियर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हैं आपके पास डेली टाइम फ्रेम पर। और उसके अलावा H1 टाइम फ्रेम पर 2381, 2434। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो ये चीज़ 2018 में स्टार्ट हुई थी। जरा सा मार्केट नीचे जाता है, फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट के जरिए मार्केट को रोक दिया जाता है और मार्केट की सेंटिमेंट हैबिट इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। पिछले हफ्ते आपने टोटल क्लाउन शो देखा, जब स्टॉक मार्केट नीचे गया तो इमरजेंसी रेट कट की डिमांड करी इन्होंने, और जैसे ही ऊपर गया रेट कट की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ये चीज़ साबित कर दी स्टॉक मार्केट फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता। एक समय ऐसा आएगा ये फिर से 0% इंटरेस्ट रेट और QE की डिमांड करेंगे। कट केवल टेम्परेरी सोल्यूशन होगा, क्योंकि इनकी थ्योरी लंबे समय के लिए स्टॉक हमेशा ऊपर जाते हैं। इसे काम करने के लिए फेड को QE करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को फिर से स्पेंडिंग करनी होगी। लेकिन जो ये खेल 2018 में स्टार्ट हुआ था ट्रम्प के समय, 2020 तक चला था और उस समय आपको ट्रेड वार के जरिए कंफ्यूज किया गया था। 4 साल बाद ट्रम्प अब आपको बता रहे हैं उन्होंने ये कैसे किया। उनका कहना है पिछले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी पे वो फेड से ज़्यादा बेहतर जानते हैं और US प्रेसिडेंट के पास अधिकार है मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने का। ठीक उसी तरह बाइडन अब कर रहे हैं और 2022 में ये चीज़ शुरू करी थी और 24 में टॉप पर वो प्रेसिडेंट रेस को छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन ट्रम्प की तरह वो भी 4 साल बाद 2028 में अगस्त के महीने में ही बताएंगे कि उन्होंने ये कैसे किया। क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और नीचे जाता है तो फेड इमरजेंसी कट करेंगे, वो भी कम पड़ गई तो फिजिकल पॉलिसी सपोर्ट आ सकता है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आई तो गोल्ड 2451 के ऊपर लगातार रिजेक्शन शो कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो रहा क्योंकि WXY वेव कंप्लीट हो चुकी हैं और इस लेवल से जितना ऊपर जाएगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। लास्ट लेवल होगा आपका 2560। ये टोटल एरिया आपका सेल जोन है। क्योंकि गोल्ड में जितने भी लो आप देख रहे हैं उस समय फेड ने किसी न किसी रूप में मार्केट क्रैश को होने से रोका है। अगर वो चीज़ फिर से करते हैं इलेक्शन के कुछ महीने पहले, इकोनॉमिक कोलैप्स को रोकते हैं, तो 2500 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, अदरवाइज 2451 लेवल के नीचे ही रहेगा। और रेट कट फेड का अकेला मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है, और भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल हैं। इसके बाद केवल एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि QT मॉनेटरी पॉलिसी कब स्टॉप होगी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि पिछले हफ्ते बिटकॉइन क्रैश हुई लेकिन गोल्ड क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है जबकि गोल्ड की सप्लाई GDS के थ्रू बढ़ाई जा सकती है। अगर इस हफ्ते की न्यूज़ देखें, PPI और फेड बॉस्टिक स्पीच है, CPI न्यूज़ है, और जब न्यूज़ 2 साल पहले से प्राइस इन हो 1620 लेवल से, उस कंडीशन में क्या होता है वो फ्राइडे NFP के बाद आप देख चुके हैं। उसके अगले दिन जॉब्स क्लेम है जिसकी वजह से पिछले हफ्ते रिसेशन फियर कुछ समय के लिए कम हो चुका है। रिटेल सेल है और फेड हार्कर स्पीच है। उसके बाद लास्ट फ्राइडे को कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है और फेड गुड्सवी स्पीच, जिन्होंने पिछले हफ्ते बोला था इमरजेंसी कट को लेके या तो आप FOMC मिनट PDF का इंतजार करें या फिर फेड ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें 2018 की, जो कोई नहीं पढ़ेगा और जिन्होंने पढ़ी है वो आपको बताएगा भी नहीं। इसलिए बिगिनर स्कैल्पर के लिए इस चार्ट पैटर्न का ध्यान रखें। लोअर एंड अपर ट्रेंड लाइन आपके डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं। 2480 लेवल के ऊपर जितना ज़्यादा प्राइस जाएगा उतना ही ज़्यादा ओवरसोल्ड होगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जब तक प्राइस इन 2 लाइन के अंदर है आप फ्री हैं, सेल करें या बाय करें, लेकिन लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद आपको सारी बाइंग एंट्री क्लोज करनी होगी। और क्लियर सपोर्ट लेवल है और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए 2365, उससे पहले 2381 और उससे भी पहले H1 टाइम फ्रेम पे 2434।